आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। लॉकडाउन का पालन न करने पर जिले की कई दुकानों पर हुई कार्रवाई। कर्फ्यू समय पर घूमने वाले लोगों पर भालूवाड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों की हुई सहायता। 23 मई के कर्फ्यू का रहा व्यापक असर। ईद की नमाज नहीं होगी ईदगाह में, घरों में ही होगी नमाज। लॉकडाउन का पालन न करने, सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाने और शाम 7 बजे के बाद भी दुकान खोलकर रखने से कोतमा एसडीएम व तहसीलदार के नेतृत्व में कोतमा की 10 दुकानों को सील किया गया। वहीं जिला मुख्यालय अनूपपुर में भी नियमों का पालन न करने पर 8 दुकानों को 3 दिवस के लिए सील कर दिया गया। वहीं यदि दुकानों की सील करने की बात में यदि हम अनूपपुर की बात करें तो प्रारंभिक समय पर अनूपपुर के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी थे जो ग्राहकों को समझाने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। इसी चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन ने काफ़ी सख्ती का रुख अख्तियार किया और दुकानदारों को समझाने के बाद भी जब दुकानदार उनकी बातों को समझने से इनकार करते रहे या हम ये कहें कि दुकानों पर लोगों की भीड़ को बिल्कुल भी हटाने का प्रयास दुकानदारों ने नहीं किया, तब जिला प्रशासन ने दुकानदारों को 3 दिनों के लिए उन दुकानों को सील करके पूरी तरह से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। यह भी कहा गया है कि भविष्य में जब भी इस तरह की कार्रवाई प्रशासन तब करता रहेगा जब तक दुकानदारों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाएगा। साथ ही एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक के बीच जब तक 1 मीटर की दूरी बनाकर नहीं रखेंगे तब तक दुकानों को सील करने का यह कार्रवाई लगातार चलता रहेगा। विगत दिनों लगभग 8 से 10 दुकानों को अनूपपुर जिले में भी सील किया गया और दुकानदारों को यह समझाइश भी दिया गया कि जब इसके बाद पुनः आप दुकान खोलेंगे, जब सीलता की 3 दिवसीय का यह आलम टूटेगा उसके बाद भी आप लोगों को नियमों का पालन करना होगा। आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के फंसे 17 नौनिहालों को जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर नायब तहसीलदार शशांक शेंड के नेतृत्व में सभी बच्चों को सुरक्षित लाया गया। लॉकडाउन के पूर्व अनूपपुर जिले के लगभग 17 नौनिहाल आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में वहां पर फंस गए थे। चूँकि लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से ट्रेनें और बसें प्रतिबंधित कर दी गई थी, उनके चलने पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए लगभग 17 नौनिहाल आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में फंसकर रह गए थे, जिस पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 18 मई को अनूपपुर नायब तहसीलदार की शशांक शेंडे की अगुवाई में एक दल वहां पर भेजकर उन नौनिहालों को वहां से बुलवाने में, यदि हम बात करें अनूपपुर ज़िले की, तो उन्हें सकुशल यहाँ पर बुलाने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हुए और पुट्टापर्थी जाकर उन बच्चों का प्रारंभिक जांच कराने के बाद उन्हें पुष्पराजगढ़ अंचल में लाने में वे सफल रहे। नौनिहालों को वापस लाने के लिए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा नायब तहसीलदार शशांक शेंडे की अगुवाई में गठित दल पुट्टापर्थी पहुँच गया था। दल प्रमुख नायब तहसीलदार शशांक शेंडे ने जानकारी दी है कि पुट्टापर्थी में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं मास्क प्रदान किया गया। सभी बच्चों को यात्रा संबंधी हिदायतें देकर वापसी की यात्रा प्रारंभ की गई थी। उल्लेखनीय है कि ये नन्हे बालक एवं बालिका अध्ययन के लिए गए थे, जहां सत्र समाप्त होने के बाद भी वह लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ पा रहे थे। अतः कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा दल का गठन कर उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की गई है। दल में एएसआई मणिराज सिंह, पटवारी प्रेमलाल पटेल, सरपंच जरही राम सिंह उरैती भी शामिल थे। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही राज केबल नेटवर्क गरीबों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हुए है। इसी क्रम में छलका टोला के पास रह रहे 13 परिवारों को विगत दिनों फिर से राशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई।
मार्च में लॉकडाउन के बाद से यदि हम बात करें तो सरकार लोगों को जो भी हिदायत या सहयोग की भावना के साथ उन्हें मदद करने का जो भी प्रयास किया वह अलग बात है। लेकिन यदि हम समाज की बात करें, समाज से जुड़े हुए लोगों की बात करें, तो उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए लगातार सहायता करने का प्रारंभिक समय पर पुरजोर प्रयास किया। यदि हम राज केबल नेटवर्क परिवार की बात करें तो वो भी लॉकडाउन के बाद से भी पसान नगर पालिका क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, राशन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें भी लगातार कच्चा राशन देने की व्यवस्था लगातार करते रहे। उसके साथ साथ जब राज केबल परिवार को इस बात की जानकारी लगी कि परासी रोड में छलका टोला के पास राजस्थान के एक लगभग 13 परिवार जिनमें लगभग 80 लोग शामिल हैं, वो वहाँ पर 18 वर्ष से निवास करते हैं। वह फूल का काम करके बाहर जाकर फूल का बिजनेस करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं, उनका बिजनेस पूरी तरह से रुका हुआ है। इस बात को ध्यान पर रखकर राज केबल परिवार ने उन 13 परिवारों को राशन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई। शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवश्यक कार्यों को छोड़कर कर्फ्यू घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बेवजह घूमते दिखाई देते हैं, जिस पर विगत दिनों भालूमाड़ा पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। लॉकडाउन के प्रारंभिक समय के बाद जब से प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलने की परमिशन दी गई है, उसके साथ ही शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू को भी घोषित किया गया है और यह भी कहा गया है कि आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। लेकिन यदि हम शाम 7 बजे के बाद की बात करें तो लोग केवल घूमने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल में 2, 3, 4 लोग बैठकर केवल घूमने के उद्देश्य से विचरण करते हुए नजर आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर विगत दिनों भालूमाड़ा थाना प्रभारी रामनाथ आर्मू के नेतृत्व में एक टीम भालूमाड़ा एटीएम चौक पर वहाँ पर इस बात का नज़ारा देखते हुए कि काफ़ी संख्या में लोग गाड़ियों पर यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें रोककर उनसे पूछताछ कर चालानी कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका कोई भी मकसद घरों से निकलने का नहीं था, लेकिन वे गाड़ियों पर सवार होकर केवल घूमने के उद्देश्य से विचरण करते हुए नजर आए, जिन पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी की। जब इस संबंध में हमने भालूमाड़ा थाना प्रभारी से चर्चा की तब उन्होंने यह कहा। प्रशासन ने बहुत दिनों से आदेश जारी किया है कि प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक केवल छूट है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे आपकी नाकेबंदी लगी है कि लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये सही बात है। दिन में जो है ना 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक जो है ना दुकानें खुलती हैं और पब्लिक जो है ना 7 के बाद भी जो है ना घूमना शुरू कर देता है। उसी को रोकथाम के लिए जो है ना ये चेकिंग जारी किया जाए और इसी प्रकार से जो है ना जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक महामारी का प्रकोप बना रहेगा, तब तक जो है ना जैसे आदेश निर्देश ऊपर से होगा उसको हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और प्रतिबंध लगाएंगे। एक चीज़ और देखने में आया है कि बाज़ार में लगभग 50% लोग बिना मास्क के दुकानें खोलते हैं, लोग आते हैं बिना मास्क के खरीदी करें, तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल उनको समझाई दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो जो है ना जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो जो है ना बिना मास्क और मुंह में बिना लपेटे घूमते रहते हैं, खिलाफ जरूर कार्रवाई। कोतमा नगर पालिका क्षेत्र में पानी को लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ है। नई पाइपलाइन को चालू करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन विगत दिनों लहसुई कैंप मीरा मंदिर के पास ठेकेदार की गलती से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। कोतमा नगर पालिका क्षेत्र के बहुत सारे वार्डों में वर्तमान समय पर गर्मी की भीषणता के समय पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। लोगों का कहना है कि कई दिनों तक पानी सप्लाई नहीं होती है, जिस कारण उन्हें पानी के लिए काफ़ी त्राही होना पड़ रहा है, खासकर इस भीषण गर्मी के समय, जबकि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। उसके बाद भी कोतमा नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस बात को लेकर कोतमा नगर पालिका ने नए तरीके से बिछने वाले पाइपलाइन के ठेकेदार को यह बात का निर्देश दिया कि शीघ्रता के साथ उस
पाइपलाइन से सप्लाई का कार्य शीघ्रता के साथ प्रारंभ किया जाए। इस बात को लेकर विगत दिनों उसके ट्रायल के लिए पाइपलाइन को चालू किया गया, लेकिन ठेकेदार की कमजोरी या लापरवाही के कारण मीरा खदान के सामने एक बहुत बड़ा फॉल्ट वहाँ पर मिला, जिसमें हजारों लीटर पानी कई घंटे तक बहता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पाइपलाइन से पानी निकल रहा है, पूरे सड़क पर बह रहा है और मीरा खदान के अंदर वह पानी लगातार बहते हुए जा रहा है। यह लोगों के लिए काफ़ी पीड़ाजनक हो सकता है, चूँकि लोगों को घरों में 2-4 बाल्टी जब पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ऐसे समय पर यदि हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। लॉकडाउन का समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोगों में मास्क और सोशल डिस्टेंस को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने मास्क और दूरी बनाए रखने को लेकर आदेश जारी किए हैं। पहला तो ये कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो नाक मुंह को ढकना पड़ेगा। ये नहीं कहा है अपने आदेश में कि मास्क लगाना अनिवार्य है, हमने ये कहा है कि नाक मुंह ढकना अनिवार्य है। और गमछा बांध लें, रुमाल बांध लें, दुपट्टा लगा लें, साड़ी का आंचल से नाक मुंह ढक लें। और गर्मियों का मौसम है, ज्यादा लोग गमछा टांगे घूमते हैं, लेकिन नाक और मुंह को ढकना बहुत जरूरी है। और वो नहीं करने पे 100 रुपए का जुर्माना है किसी भी जगह पे। वहां हमको एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी है, चाहे हम दुकान के बाहर खड़े हो रहे हैं, चाहे हम बसों के बाहर खड़े हों, चाहे रेलवे स्टेशन पे खड़े हों, बैंकों के बाहर खड़े हों, जहां भी हम खड़े हो रहे हैं हमको एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखनी है। 2 गज मतलब 2 हाथ की दूरी, मान लीजिए कि 2 हाथ की दूरी तो कम से कम रहनी चाहिए। ये चाहे सब्जी खरीदने जाए कहीं भी, ये सबको करना पड़ेगा। ये नहीं करने पर भी हमने जुर्माना रखा है। और खासकर जो दुकान चला रहे हैं या जो कोई भी प्रतिष्ठान चला रहे हैं, अगर उनके बाहर भीड़ लगती है तो जिम्मेदारी हमने उस दुकान वाले पे डाली है। तो जिस भी दुकान पर हमको 2 गज की दूरी का पालन नहीं मिलेगा या दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया है, वहां भीड़ लग रही है, तो अब हम दुकान पे कार्रवाई कर रहे हैं और उस दुकान को हम 3 दिन के लिए बंद करा रहे हैं। 3 दिन से ज्यादा नहीं बंद करा रहे। फर्स्ट ऑफेंस होगा, हम 3 दिन के लिए दुकान बंद कराएंगे, चौथे दिन अपने आप को दुकान खोल सकता है। दोबारा अगर ऑफेंस होगा तो फिर हम कोई और बड़ी सजा करेंगे, दुकान को हम परमानेंटली सील करने जैसी कोई कार्रवाई करेंगे। अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना जो है वो मना हो गया है। आप लोगों को ध्यान होगा, कई वर्षों पहले तक सार्वजनिक रूप से लोग धूम्रपान कर सकते थे, और एक समय में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि पूरे देश भर में सार्वजनिक रूप से धूम्रपान पर प्रतिबंध होगा। और 6 महीने साल भर लगे, लेकिन आज की डेट में हमको कहीं भी कोई सामूहिक रूप से धूम्रपान करता नजर नहीं आता। लोग अब करते हैं तो छिपके करते हैं। सार्वजनिक रूप से थूकने पर भी वैसे ही प्रतिबंध लग गया है। तो जो पान खाते हो, पान मसाला खाते हो, या जो भी कारण से लोगों को थूकने की आदत है, वो करना है तो प्राइवेट में और अकेले में ही कर सकते हैं। सार्वजनिक स्तर पर यदि करते हैं तो 200 रुपए का जुर्माना है, और वो जुर्माना भी हम सख्ती से लागू करें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोतमा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गरीब मजदूरों को उनके घर जाकर 200 रुपए देकर उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें सशक्त नमन करते हुए युवा कांग्रेस कोतमा के बहुत सारे पदाधिकारियों ने न्याय योजना की मांग करते हुए अपनी क्षमता अनुसार गरीब परिवार के व्यक्ति को 1 दिन का न्याय मतलब 200 रुपये देकर केंद्र सरकार से न्याय योजना की मांग की। आगामी 6 महीने के लिए इस योजना को लागू करने का भी उन्होंने मांग किया, ताकि हर गरीब परिवार के मुखिया के खाते में प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से महीने में 6000 मिल सके। 6 महीने का न्याय मतलब यह योजना कम से कम 6 महीने तक देश भर में लागू रहे और हर महीने हर गरीब परिवार को 6000 मिलता रहे। तभी हमारा देश इस कोरोना महामारी के साथ गरीबी जैसे बीमारी से भी मजबूती के साथ लड़ सकेगा और जीतेगा भी। इसी बात को लेकर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बहुत सारे गरीब परिवारों को उनके घर जाकर 200 रुपये नगद उनके हाथों में प्रदान किया। कोतमा तहसील कार्यालय के पास श्रमिक मजदूर सहायता केंद्र खोला गया है, ताकि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को उसी स्थान पर चाय नाश्ता कराने के बाद वाहन की व्यवस्था कर उन्हें उनके क्षेत्र तक भेजा जा सके।
अनूपपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन पर कोतमा एसडीएम आनंद मिश्रा के द्वारा श्रमिक मजदूर सहायता केंद्र कोतमा तहसील के सामने इस बात का गठन किया गया। इस बात का गठन इस चीज़ के लिए किया गया कि बाहर से आने वाले जो मजदूर कोतमा में आकर रुकते हैं उन्हें यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही उनके लिए चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। दोपहर के समय यदि वो मजदूर पहुँचते हैं तो उनके लिए छाछ की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही जो मजदूर जहां भी जाना चाहते हैं शासकीय अनुमति के साथ उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि वे पैदल के सहारे ना सही वाहनों के सहारे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी सांत्वना है, मजदूरों में काफ़ी सांत्वना है कि कम से कम उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था के साथ अपने गांव जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध हो रही है, जिस चीज़ों को लेकर गरीब मजदूरों के अंदर एक ऐसी भावना भी पैदा हुई कि कम से कम सरकार ने उनके लिए कुछ सोच तो बेहतर ढंग से रखा है। भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में अनूपपुर मुख्य मार्ग में अप्रवासी मजदूरों के लिए नाश्ते व टूट चुके उनके चप्पलों की भी व्यवस्था की गई थी। लॉकडाउन के बाद से ही यदि हम सड़कों की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में मजदूर पैदल के सहारे ही अपने गांव को जाने के लिए काफ़ी तत्पर दिखाई दिए, कारण कि पूरी तरह से लॉकडाउन के बाद ट्रेन और बसों की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। हालांकि सामाजिक व्यक्तियों की बात करें तो काफ़ी सहायता उनके द्वारा उन मजदूरों को की गई। इसी बात को लेकर विगत दिनों भाजपा अनूपपुर के जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम उनके साथ उनके बहुत सारे सहयोगियों ने मिलकर अनूपपुर के मुख्य मार्ग पर उनके लिए भोजन नाश्ते और पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई। साथ ही जिन मजदूरों के पास बेहतर ढंग से जूते चप्पल की व्यवस्था नहीं थी उनके लिए निःशुल्क जूते चप्पल की व्यवस्था भी उन लोगों को उपलब्ध करवाया गया, ताकि वे बेहतर ढंग से अपने गंतव्य स्थानों की ओर जा सकें, वहां पहुंच सकें। विगत दिनों पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के तूफानों को लेकर स्थानीय लोगों में भी भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के बाद वह तूफान बांग्लादेश की ओर अपना रुख कर लिया। यह अपने क्षेत्र के लिए बेहतर था, लेकिन आइए देखते हैं उस अम्फान तूफान का एक नज़ारा। लागत है तो गाड़ी नहीं हवा ज़्यादा मारेगा, खाली गाड़ी नहीं लागत ना लोड ना रहे मनरेगा के माध्यम से सतत रूप से ग्रामीणों को उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसर। अब मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 202 रुपये प्राप्त। मनरेगा के माध्यम से सतत रूप से ग्रामीणों को उपलब्ध हो रहे आजीविका के अवसर 2490 कार्यों में 20 मई की यदि हम बात करें तो 38,673 श्रमिक हुए नियोजित।
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम मूलक कार्यों को चिन्हांकित कर अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उक्त के अनुक्रम में अनूपपुर जिले की समस्त जनपदों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के श्रम मूलक कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रारंभ किया गया। ये कार्य कोरोना संकट के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का सहारा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। उक्त के अनुक्रम में बुधवार को मनरेगा के तहत 2490 कार्यों में 38,673 श्रमिकों ने कार्य कर आजीविका का अर्जन किया। श्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोतमा ब्लॉक ऑफिस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विगत दिनों कोतमा ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सोनी के नेतृत्व में ब्लॉक कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही बहुत सारे कार्यकर्ता युवक वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनके प्रतियों के प्रति उनके भावनाओं के प्रति अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्रियों में स्वर्गीय राजीव गांधी का योगदान देश के लिए कभी भी भूला नहीं जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा के नेतृत्व में बिना मास्क के विचरण करते लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस अभियान में लगभग 3500 रुपये चालानी कार्रवाई वसूली गई। वहीं अनूपपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अनूपपुर जिला मुख्यालय में भी बिना मास्क पहने व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया गया। साथ ही उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया। विगत दिनों कोतमा तहसील के सामने मुख्य मार्ग पर कोतमा एसडीएम के नेतृत्व में बिना मास्क के विचरण करते हुए लोगों पर कार्रवाई की गई। साथ ही जो वाहन पर बिना मास्क के कोतमा बाजार या कोतमा बाजार से भालूमाड़ा या जमुना की ओर निकलते हुए पाए गए उन पर चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 35 लोगों पर 100 रुपये का जुर्माना भी किया गया। साथ ही यदि हम अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर पुलिस अधीक्षक श्रीमती किरण लता केरकेटा के निर्देश पर बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की गई जो बिना मास्क के अनूपपुर जिले में घूमते पाए गए। लेकिन कार्रवाई के साथ साथ उन लोगों को भी मास्क प्रदान किया गया जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं थे। भारत सरकार द्वारा कोल खदानों के निजीकरण की घोषणा को लेकर 22 मई को विभिन्न श्रम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी आपत्ति जाहिर की। भारत सरकार द्वारा कोल खदानों के निजीकरण की घोषणा को लेकर विभिन्न श्रम संगठन काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अनूपपुर जिले की विभिन्न खदानों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं किसान सभा ने सरकार की नीतियों का किया विगत दिनों काफ़ी तीखा विरोध। मजदूरों ने दिखाए हड़ताली तेवर। साथ ही प्रधानमंत्री जी को महाप्रबंधक के मार्फत सौंपा गया ज्ञापन। यदि हम मजदूर संगठनों की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ, एटक, सीटू, इंटक सभी संगठनों ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना है कि यदि कोल खदानों को कॉमर्शियल रेंज पर स्थापित किया जाएगा तो निश्चित रूप से मजदूरों का काफ़ी नुकसान होगा। जिला कलेक्टर अनूपपुर द्वारा 23 मई को पूर्णतः कर्फ्यू घोषित किए जाने को लेकर पूरे जिले में व्यापक असर देखने को मिला। उक्त कर्फ्यू पर आमजन का बेहतर सहयोग देखने को मिला। अनूपपुर जिला कलेक्टर द्वारा 23 मई को एक बार पुनः कर्फ्यू घोषित किया गया था। यदि हम कर्फ्यू की बात करें तो दिन के समय पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन करते हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन यदि हम शाम की बात करें तो जैसे जैसे शाम का समय आता है लोग घरों से निकलना प्रारंभ कर देते हैं। इस बात को लेकर हालांकि पुलिस बल भी काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रहा है और घर से निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर के समय चेक पोस्ट पर जहां जहां पुलिस बल तैनात किया जाता है उन पुलिसों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि वर्तमान समय पर धूप काफ़ी तेज़ है और केवल एक ही स्थान पर उन्हें बैठकर 8 से 10 घंटे का समय गुजारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। हर 1 घंटे बाद जहां पर वह बैठते हैं वहां पर धूप आ जाने के कारण उन्हें अपनी कुर्सी को दूसरे स्थान ले जाना पड़ता है। यह भी एक काफ़ी
संकट का समय पुलिस जवानों के लिए है। कोरोना के वैश्विक महामारी को लेकर वर्तमान समय पर सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन शायद पहली बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं बल्कि घरों पर होगी। हालांकि इसके लिए मुस्लिम धर्म के लोग शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी को लेकर संभवतः पहली बार है, पहली घटना है कि जब ईद का नमाज। मैं हाजी मोहम्मद इसाक सदर एरिया कमेटी की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि आज शांति समिति के थाने में मीटिंग भी रही है। माननीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब, पीआई साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए थे। उन्होंने ये निवेदन किया कि हमें भी, उनको भी इस बात का दुख है कि इतना अहम नमाज जो जुमा की नमाज है वो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी है कि जो ये बीमारी इस तरीके से, इसलिए मैं भी उनसे निवेदन किया कि सर सोशल डिस्टेंस बना के अगर कुछ लोग नमाज पढ़ लिया जाए। लेकिन माननीय एसडीएम साहब ये बताए कि भाई कुछ मजबूरियां ऐसी है जो हमें ऊपर से आदेश है, हमें जो ऊपर से आदेश है, इस वजह से हम भी बहुत मजबूर हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, बहुत गुजारिश करता हूँ कि अपने घर में ही नमाज पढ़ें, ज्यादा बेहतर होगा। ईद की नमाज भी अपने घर में पढ़ें और मस्जिद में सिर्फ स्टाफ के लोग ही पढ़ें। यही मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे कहना है। पुलिस प्रशासन का सम्मान करें और जिससे अपन गंभीर बीमारी से नजात अपने को मिल सके। इस सप्ताह की गतिविधियों को देते हैं हम यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।